नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की जनगणना 2011। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, पटवार हो, पुलिस हो, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि जनगणना जनगणना या जनसंख्या। तो जनसंख्या है ना, ये संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है ये। तो सबसे पहले बात करें कि जनगणना का उल्लेख। तो सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। अबुल फजल का आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। विश्व में प्रथम जनगणना या सर्वप्रथम जनगणना होती है 1749 के अंदर स्वीडन के अंदर, और भारत में सर्वप्रथम जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब होती है? 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के समय। इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के समय। जो रिपन थे उनके समय व्यवस्थित जनगणना हुई। कब हुई? 1881 के अंदर। इसके बाद प्रति 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई। गर्म क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक बढ़ती है। गर्म क्षेत्र है वहां जनसंख्या अधिक बढ़ती है, और जबकि ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या कम बढ़ती है। चीन में 65 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। चीन की जनसंख्या है वो 65 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है? दोगुनी। भारत की जनसंख्या 36 वर्ष के अंदर दोगुनी हो जाती है, और पाकिस्तान में 30 वर्षों के अंदर और बांग्लादेश के अंदर 28 वर्षों के अंदर जनसंख्या दुगनी हो जाती है। अमेरिका में 128 वर्षों के अंदर, जापान के अंदर 350 वर्षों के अंदर जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। रूस व जर्मनी में जनसंख्या कभी भी दुगनी नहीं हो सकती। भारत के अंदर 1 मिनट में 29 बच्चे पैदा होते हैं, अर्थात प्रति सेकंड में एक बच्चा उत्पन्न होता है। भारत में प्रथम गर्भ निरोधक टैबलेट का निर्माण किया था डॉक्टर नित्यानंद ने सहेली के नाम से। भारत में प्रथम गर्भ निरोधक टैबलेट का निर्माण किया था डॉक्टर नित्यानंद ने। किस नाम से? सहेली के नाम से। डॉक्टर नित्यानंद को गर्भ निरोधक टैबलेट का जनक माना जाता है, और जिनका निधन हुआ था 28 जनवरी 2024 को। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना है वो क्रम के अनुसार कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई। जो प्रथम जनगणना है स्वतंत्र भारत की वो कब हुई? 1951 के अंदर। 2011 की जनगणना भारत की 7वीं जनगणना है। क्रम से पूछे तो 15वीं जनगणना, और स्वतंत्रता के बाद पूछे तो 7वीं जनगणना है। जो ये 7वीं जनगणना हुई 2011 की, इसका नारा क्या था? नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका नारा था। सन 2000 में जनसंख्या नीति जारी की गई। इसके अनुसार 2045 तक जनसंख्या को स्थिर किया जाएगा या स्थिर की जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में 2011 की जनगणना। राजस्थान के संदर्भ में 2011 की जनगणना की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 6.85 करोड़। टोटल इस जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। और इसके आंकड़ों की बात करें 6,85,48,437। ये राजस्थान की टोटल जनसंख्या है। जो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये 5.67%।
भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.67% है। राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ कहाँ है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है जयपुर के अंदर, जयपुर से कम है जोधपुर के अंदर, जब जोधपुर से कम है अलवर में, अलवर से कम है नागौर के अंदर, और न्यूनतम जनसंख्या है जैसलमेर के अंदर। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर से अधिक है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ से अधिक है सिरोही में, और सिरोही से अधिक है बूंदी के अंदर। ये 4 जिले तो हैं सर्वाधिक जनसंख्या के, और ये 4 जिले हैं न्यूनतम जनसंख्या के। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है बाड़मेर के अंदर, जो है 32.55%। सर्वाधिक जनसंख्या दर किस जिले की है? बाड़मेर जिले की। कितनी है? 32.55। उससे कम है जैसलमेर की, उससे कम है जोधपुर की, और उससे कम है बांसवाड़ा की। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है गंगानगर की 10.06%। गंगानगर के बाद थोड़ी अधिक है झुंझुनू की, झुंझुनू से ज्यादा है पाली की, और पाली से ज्यादा है बूंदी की। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा की। आपको ये चारों जिले याद रखने हैं, कम और ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले। और जब जनसंख्या की बात करें तो उसके अंदर भी आपको 4 जिले याद रखने हैं। और राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि 10 वर्ष के अंतराल पर कितनी वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि हुई 21.31% की, यानी 2001 से 11 तक जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 21.31% की। बात करें 2001 के अंदर वृद्धि दर कितनी थी, तो 2001 के अंदर थी 28.41%। 2001 में कितनी थी? 28.41%। और 2011 के अंदर कितनी है? 21.31। तो ये कितने अंकों की कमी दर्ज की गई? तो ये कमी दर्ज की गई 7.10% की। 10% की कमी हुई 2011 से 2001 से लेकर 11 तक। कितने प्रतिशत अंकों में कमी हुई? दशकीय वृद्धि में 7.10% की। आगे हम बात करें राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कितने की वृद्धि दर्ज की गई? तो ये वृद्धि देखो कितने की हुई, 200 में से 165 गई तो 35 व्यक्तियों की वृद्धि हुई प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो ये आंकड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है। 2001 से 2011 की अवधि के अंदर 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई। अब हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर के अंदर, वो है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भरतपुर के अंदर है 503, दौसा का है 476, अलवर का है 438। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17। बीकानेर का जनसंख्या घनत्व है 78, बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व है 92, चूरू का जनसंख्या घनत्व है 147। तो हम बात करें कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो हम देख के बता सकते हैं कि 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर और भरतपुर। इनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। आपसे पूछा जाए कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व कितने जिलों का है, तो वो है 3 जिलों का। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या हुई? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। अब हम बात करते हैं राजस्थान का लिंगानुपात।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। और बात करें 2001 की, तो 2001 के अंदर लिंगानुपात था 921। कितना था 2001 में? 921। 2011 के अंदर है 928। तो कितने अंकों की वृद्धि हुई? 7 अंकों की वृद्धि हुई। कितने अंकों की वृद्धि हुई? 7 अंकों की वृद्धि हुई। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994, राजसमंद का है 990, पाली का है 987, प्रतापगढ़ का है 983। ये 4 जिले हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। अब हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की, तो धौलपुर का लिंगानुपात है 846, जैसलमेर का लिंगानुपात है 852, करौली का लिंगानुपात है 861, भरतपुर का लिंगानुपात है 880। तो ये 4 जिले हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। और एक बात और करें कि हम राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो लिंगानुपात के हिसाब से भारत में स्थान है 21वां। कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है पाली का 1003 और राजसमंद का है 998। तो ये तो है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर जिनका है 841, करौली का है 856। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किसका है? धौलपुर और करौली का। और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है पाली और राजसमंद का। अब हम देखिए नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात या शहरी क्षेत्र का सर्वाधिक लिंगानुपात है टोंक और प्रतापगढ़ का, और न्यूनतम है जैसलमेर और धौलपुर का। जैसलमेर का है 807, धौलपुर का है 864। लिंगानुपात की परिभाषा कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। राजस्थान की साक्षरता, तो राजस्थान की साक्षरता है 2011 के अनुसार 66.11%। कितनी है? 66.11%। और 2001 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर थी 60.4%। कितनी थी? 60.4%। और 2011 के अनुसार कितनी है? 66.11%। बात करें हम पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता है 79.20% और महिला साक्षरता है 52.12%। कितनी है? 52.12%। इंपोर्टेंट है, याद रखना है इसको कि पुरुष साक्षरता 79.20 है और महिला साक्षरता कितनी है? 52.12%। साक्षरता का मतलब क्या है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो अपना नाम लिख व पढ़ सकता है साक्षर कहलाता है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले या न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की। तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा की, उसके बाद में है जयपुर की, उससे कम है झुंझुनू और उससे कम है सीकर की। यानी सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, ये 4 जिलों की साक्षरता सर्वाधिक है। सबसे कम साक्षरता है जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सबसे कम किस जिले की साक्षरता है? तो जालोर की साक्षरता है 54.9%। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है कोटा जिले की 65.9%, जयपुर जिले की है 64% और झुंझुनू की है 61%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे कम है झालोर की 38.5%, सिरोही की है 39.7% और जैसलमेर की है 39.7%। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है झुंझुनू की 86.9%, कोटा की है 86.3% और जयपुर की है 86.1%। न्यूनतम या कम महिला साक्षरता वाले जिलों हैं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की है 69.5%, बांसवाड़ा की है 69.5% और सिरोही की है 70%। आगे हम बात करें
राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी नगर के अंदर या शहर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है? तो जयपुर और जोधपुर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है जयपुर और जोधपुर के अंदर, और न्यूनतम नगरीय शहरी जनसंख्या है प्रतापगढ़ और के अंदर। शहरों में सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार जनसंख्या है कोटा और जयपुर के अंदर, और प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है जयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर। न्यूनतम जनसंख्या है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के अंदर। शहरों के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले हैं कोटा और जयपुर, और न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे हम बात करें शिशु जनगणना की, तो 0 से 6 वर्ष आयु जनसंख्या की हम बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या का 15.5% क्या है? शिशु हैं, जिनमें पुरुष है 15.9% और महिला है 15.1%। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। शिशु लिंगानुपात है 888। शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है 892। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 892। और शहरी लिंगानुपात है 874। शहरी तो कितना है? 874, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 892। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू के अंदर। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा के अंदर, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है झुंझुनू के अंदर। ये दोनों डाटा सेम से किए कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर, और सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। न्यूनतम या कम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? झुंझुनू में, और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। अब हम बात करते हैं कि शहरी लिंगानुपात नागौर के अंदर सर्वाधिक, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है धौलपुर के अंदर। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात तो है नागौर के अंदर, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है धौलपुर के अंदर। आगे हम बात करें एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। दोनों की हम कंपैरिजन करते हुए अध्ययन करेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। तो राजस्थान की जनसंख्या का 17.7% तो क्या है? एससी, और राजस्थान की जनसंख्या का 13.5% है एसटी। एससी तो कितना है? 17.7% और एसटी है 13.5%। सर्वाधिक एससी है जयपुर और गंगानगर के अंदर, और न्यूनतम एससी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक एससी कहाँ है? जयपुर और गंगानगर के अंदर। न्यूनतम एससी है डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर। सर्वाधिक एसटी निवास करती है उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर। न्यूनतम एसटी है बीकानेर और नागौर के अंदर। सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो एससी कहाँ है? गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, और न्यूनतम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक एससी कहाँ है प्रतिशत के हिसाब से? गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, और न्यूनतम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से एसटी कहाँ है? बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, और न्यूनतम है नागौर बीकानेर के अंदर। आगे हम देखें एससी का लिंगानुपात है 923, एसटी का लिंगानुपात है 948। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें एससी का तो 923, और शहरी लिंगानुपात है 922। एसटी का ग्रामीण लिंगानुपात है 952, और शहरी लिंगानुपात है 893। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात है राजसमंद का, और न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात किसका है? राजसमंद का, और न्यूनतम एससी लिंगानुपात है
धौलपुर का। सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात की बात करें तो वो है डूंगरपुर का, और न्यूनतम एसटी लिंगानुपात है धौलपुर का। आगे हम बात करें अब, राजस्थान के निम्न 2 जिलों में साक्षरता में गिरावट आई। यानी राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें साक्षरता दर में कमी हुई, यानी साक्षरता दर उनकी घटी। वो जिले कौन से हैं? चूरू और बाड़मेर। इनका साक्षरता प्रतिशत कम हुआ है 2001 से 11 के अंदर। साक्षरता दर में सुधार हुआ, साक्षरता दर में सुधार हुआ डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और टोंक, इनके अंदर जो साक्षरता दर है उसके अंदर क्या हुआ है? सुधार हुआ है। आगे हम बात करें, स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक सुधार हुआ है डूंगरपुर और भीलवाड़ा के अंदर। जो स्त्री साक्षरता है, महिला साक्षरता है, उसके अंदर सर्वाधिक सुधार हुआ है डूंगरपुर और भीलवाड़ा के अंदर। स्त्री साक्षरता दर में कमी आई है बाड़मेर और चूरू के अंदर। राजस्थान के 14 जिलों में साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है। राजस्थान के 14 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर राज्य की जो साक्षरता दर है कितनी है? 66.1% से ज्यादा है, जबकि 19 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से कम है, यानी 66.1 से कम है। राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर है 61.4%, जबकि शहरी साक्षरता दर है 79.7%। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 61.4% और शहरी साक्षरता दर है 79.7%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर है उदयपुर की 87.5% और कम शहरी साक्षरता दर है या न्यूनतम साक्षरता दर है वो किसकी है? जालोर की। ये तो है शहरी क्षेत्र की बात। अब हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर है झुंझुनू की, वो है 73.4% और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर है वो किसकी है? सिरोही की। इसी के साथ हमारा जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।